उधम सिंह नगर के तराई पश्चिम वन प्रभाग की रेंज में जहां पर कृपाचारपुर में एक गुलदार के बच्चे के मिलने के बाद से वन विभाग उसकी देखरेख में लग गया है और वन विभाग जंगलों में उसकी मां को ढूंढने का लगातार प्रयास कर रहा है। इसके साथ ही बता दें कि जसपुर के तराई पश्चिम वन प्रभाग के रेंज में 2 दिन पहले एक नन्हा गुलदार अपनी मां से बिछड़ गया, जिसकी सूचना लोगों ने विभाग को दी, जिसके बाद से विभाग द्वारा सकुशल उसको बरामद कर लिया गया और वन जीवों से उसकी जान बचाई जा सके। तो वहीं पशु चिकित्सकों की राय के अनुसार उन्हें नन्हे बाघ को दूध और खान पान की सामग्री दी जा रही है और विभाग की टीम द्वारा जंगल में बच्चों को छोड़ा जा रहा है। साथ ही उसकी पूरी निगरानी की जा रही है ताकि नन्हा गुलदार को उसकी मां से मिलाया जा सके। क्षेत्रीय पंचायत सदस्य के चुनाव की तैयारियां लगातार जोरों पर है। बता दें कि शक्ति फॉर्म बैकुंठपुर ग्राम सभा में पूर्व वार्ड नंबर रह चुकी महिला अनीता राय के पति देव शंकर राय ने कहा है कि इस बार हम क्षेत्रीय पंचायत सदस्य की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बोला कि जनता का अगर मुझे आशीर्वाद मिलता है तो मैं उनके लिए हमेशा विकास कार्य को लेकर हमेशा तत्पर रहूंगा। मेरी धर्मपत्नी वार्ड मेंबर रहते हुए बहुत से ऐसे काम किए जैसे कि लाइट पेंशन, किसान निधि और साथ ही विकलांग चेयर और आगे अभी हम धरातल पर काम कर रहे हैं जिससे कि क्षेत्र के लोगों का हमेशा मुझे सहयोग मिलता रहे। मेरा नाम देवशंकर राय है। मेरा धर्मपत्नी अनीता राय है जो शक्ति फॉर्म 1 नंबर बैकुंठपुर से सभासद के पद में थी। ग्राम का बहुत सारा विकास भी किया है। अब क्षेत्र पंचायत में लड़ना चाह रहे हैं। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। अब मैं हमेशा जनता का काम करते हुए आए हैं और करते रहूँगी। अगर आप लोग साथ। हरिद्वार इलाके के लाल कोठी में चल रहे भारतीय किसान यूनियन का 3 दिवसीय किसान महाकुंभ का आज दूसरा दिन पूरी ही गर्माहट में नजर आ रहा है। सुबह से ही पंडाल में देश भर से पहुंचे किसान जुटे हुए हैं। मंच पर देश के कई राज्यों के किसान नेता मौजूद रहे और चर्चा का केंद्र बिंदु रहे हैं। किसान की आय, उसकी लागत और सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी। कार्यक्रम में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड से आए प्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं रखी। बीज, खाद, पानी, फसल बीमा योजना और साथ ही मंडियों में लूट और निजी कंपनियों के दखल जैसे मुद्दों पर जमकर चर्चा हुई। दूसरे दिन का शिविर इस बात का संकेत दे गया है कि भले ही मंच शांत हो लेकिन जमीन पर किसान अब नई लड़ाई की तैयारी में है। बहुत सी डिक्लेरेशन हो जाएंगे और ये प्रोग्राम हमारे कंटिन्यू चल रहे हैं। सरकार के 11 साल, किसान के 11 सवाल, देश के 11 सवाल और भी है, लेकिन उसने 11 साल कहा तो हमने भी 11 सवाल कहा। क्या बिजली प्राइवेट होके देश बच जाएगा? आगरा, ग्रेटर नोएडा में बिजली प्राइवेट है, वहां के आप हालात देख सकते हो। क्या दिल्ली में कोई डीजल का वाहन 5 साल से ज्यादा चल नहीं सकता? ये 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं, 1 वाहन 1 देश की क्यों नहीं बात करते? दिल्ली में 5 साल वाहन चलेगा, एनसीआर में 10 साल, यहाँ पर 15 साल में कोई ट्रैक्टर, गाड़ियां कोई खराब हो जाती है। ये पूंजीवाद के कब्जे में देश जा रहा है धीरे धीरे। हम सब लोगों को ये भाषा समझनी पड़ेगी। फसल बीमा योजना पूरी पर कहीं दिखते नहीं है, उनके कोई ऑफिस नहीं, कोई टेलीफोन नंबर नहीं है। हल्द्वानी के जंगलों में हुई हापुड़ निवासी की हत्या का पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है और इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी सिटी प्रकाश चंद्र ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि मुख्य आरोपी ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। हत्या का कारण पैसे का लेन देन बताया जा रहा है। इसके साथ ही आरोपियों ने पैसे लेन देन के बहाने उसे जंगलों में बुलाया और उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे उसकी जान चली गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ लगातार जारी है और उनकी कुंडली भी पुलिस लगातार खंगाल रही है। टांडा जंगल में एक अज्ञात शव की सूचना पर पुलिस ने तफ्तीश शुरू की थी। सर्वप्रथम तो इसकी शिनाख्त के प्रयास किए गए। अंततः इसकी शिनाख्त भोगेंद्र सिंह गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ के रूप में हुई। इसके पुत्र करण चौहान द्वारा इसकी शिनाख्त की गई। उनके द्वारा तहरीर के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और इसका हत्यारों का पता लगाने का हमने एक टीम बनाई, जिसमें सीओ सिटी के नेतृत्व में टीमें बनी थी, जिसमें कि एसएचओ हमारे हल्द्वानी, एसएसआई
हमारी सर्विलांस टीम और हमारे सीसीटीवी के जो है वो हैं उन्होंने काफ़ी। भगवानपुर ब्लॉक सभागार में तहसील दिवस मनाया गया, जिसमें ग्रामीणों द्वारा 28 शिकायतें दी गई, जिसमें एसडीएम भगवानपुर ने मौके पर 7 शिकायतों का समाधान कर दिया। दरअसल बीते दिनों तहसील दिवस पे राजस्व को छोड़कर सभी विभाग के अधिकारी गायब मिले, जिसमें बिजली, पानी, स्वास्थ्य, ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा और अधिकारियों पर लगे भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली। तो वहीं एसडीएम प्रेमलाल ने बताया कि जिस तरह से सभी विभागों की लापरवाही मिली, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। है यूनियन बैंक में 2 साल पहले मेरा अकाउंट हैक हुआ था, पैसे कटे थे 22 से 22.5 हज़ार रुपये। अब मैं सऊदी में था, 2 साल पहले भाई को कॉल करके ये अकाउंट बंद कराया था। अब मैं सऊदी से वापसी आया हूँ, तो मुझे रीओपन कराना है। रीओपन कराने के लिए मुझे 3 दिन हो गए बैंक के चक्कर काटते हुए। बैंक में ना तो अधिकारी है और ना सही से काम हो रहा है, इसलिए हम अपनी शिकायत लेके अधिकारी के पास आए थे, यहाँ पे एसडीएम के पास में। आश्वासन मिला? अब इन्होंने आश्वासन तो दिया, इनको हमने अपनी एप्लीकेशन भी लिख के दी है। अब देखते हैं क्या होता है। तहसील दिवस में कुल मिलाकर 28 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और 7 शिकायतों का मौके पर ही, क्योंकि कुछ शिकायतें ऐसी थी जो कि कोर्ट से रिलेटेड हैं, कुछ शिकायतें पेंशन की थी जो कि यहीं पर जो है उनका निस्तारण किया गया, और 21 शिकायतें जिस विभाग की थी वो उनको भेज दिया गया है। और अधिकतर शिकायतें लैंड प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं, जो कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र की हैं और उसको नाली की हैं, पानी की समस्या, पानी को लेकर की है। तो वो हमारे जो तहसील स्तरीय अधिकारी हैं और हमारे तहसील के कानून को नैपचलदार हैं, उनको निर्देशित किया गया है कि समय पर लोगों की शिकायतों का निस्तारण। डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, लेकिन कई बार डॉक्टर जब अपना रवैया शैतान वाला कर देते हैं तो उसे हैवान ही कहेंगे। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां पर ग्रामीणों का कहना है कि गांव के एक शख्स का ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद मरीज को दर्द शुरू हो गया और मरीज और उसके तीमारदारों ने उसकी शिकायत डॉक्टर से की, जिसके बाद से डॉक्टर का इतना गुस्सा आया कि उसने ऑपरेशन हुए मरीज को चंद घंटों में ही अस्पताल से बाहर निकालकर फेंक दिया। मामले की जानकारी मिलते ही स्थानीय कांग्रेस विधायक ममता राकेश अस्पताल पहुंची और साथ ही आरोग्यमय अस्पताल के जेएमएन के श्रीवास्तव से शिकायत की और ग्रामीणों ने डॉक्टर के रवैये को लेकर सवाल खड़े किए हैं कि ग्रामीणों का कहना है कि सीसीटीवी कैमरे के फुटेज चेक करवाएं तो सच सामने आ जाएगा। देखिए, मुझे सूचना मिली कि सिकरोडा से एक पेशेंट उनका एक्सीडेंट हो गया था। कल ऑपरेशन हुआ उनका, और सुबह डॉक्टर अमोल के द्वारा कोई मिसबिहेव उनके साथ किया गया। सूचना मिलने पर मैं यहाँ पहुँची और मैंने डीएम से बात की। डीएम ने घटना पर खेद व्यक्त किया, क्योंकि अभी डॉक्टर अमोल ओटी में है और वही नी सर्जरी वो कर रहे हैं। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि निश्चित रूप से इसमें बात की जाएगी, डॉक्टर से इसमें संज्ञान लिया जाएगा, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अगर नहीं की तो फिर निश्चित रूप से यहाँ वो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। व्यवहार बहुत ही गंदा व्यवहार है। डॉक्टर निहायत बदतमीज है, जो है मरीज के साथ बदतमीजी की है। वो जो हम साथ पूछने वाले थे उनके साथ बदतमीजी बाहर निकाल दिए, और मरीज को जो है बीच इलाज के जो नलियाँ निकाल कर सब जो है उन्हें बाहर डाल दिए। वो तो कैंसर होने के बाद इमरजेंसी फिलहाल वैसे ही पड़े हैं मरीज जो हमारे। अब अगर कुछ हो गया मरीज साथ, जिम्मेदार कौन होगा उसका? हमें लिख कर नहीं। कौन सा अस्पताल है? ये आरोग्यम हॉस्पिटल है भगवानपुर में, करुण भगवानपुर में जी। जो अस्पताल में हुआ है क्या ये जो एक पेशेंट थे, उनके परिजनों के साथ डॉक्टर गायकवाड़ उनके द्वारा बदतमीजी की गई और फिर उन्हें निकाल के बीच में बाहर डाल दिया गया। फिर आपने संज्ञान लिया, तब उन्हें दोबारा इमरजेंसी में रखा। देखिए, मेरे सुनने में आया कुछ बातचीत हुई है डॉक्टर और पेशेंट के अटेंडेंट के बीच में जी, और मैं इस पर एक बार इंक्वायरी करके फिर जो भी एक्शन होगा करते हैं। तो सर आप क्या मानते हैं, क्या इस तरीके से एक पेशेंट को जो है किसी के साथ नहीं होना चाहिए? दिनेशपुर में अज्ञात कारणों के चलते फिर एक युवा ने अपने ही घर पर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। 20 साल के मृतक शेखर मिस्त्री रुद्रपुर में अकाउंटेंट का काम कर रहे थे और मृतक के 2 भाई भी हैं, छोटे और बड़े। इसके साथ ही दिल्ली में जॉब करते थे। मृतक के पिताजी रुद्रपुर सिडकुल में सिक्योरिटी गार्ड में काम कर रहे थे। आपको बता दें कि दिनेशपुर क्षेत्र में पिछले 6 महीने के दौरान कई युवाओं ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। युवाओं का लगातार आत्महत्या करना गंभीर माना जा रहा है। 10:30 बजे के करीब रात को अचानक हमारा लड़का आके देख लिया। बाकी हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि मौत किस कारण से हुआ। बाकी अस्पताल में ले गया था, उसको वहाँ मृत्यु घोषित कर दिया। फिर पुलिस वालों को हमने घर में बुलाया
और उनके कब्जे में लिया और वो राजाजी टाइगर रिजर्व में मानसून सीजन के लिए जंगल सफारी अब रोक दी गई है। मानसून सीजन के लिए पार्क प्रशासन ने पार्क के चारों गेट बंद कर दिए हैं और रविवार शाम को अधिकारियों की मौजूदगी में सैलानियों के लिए गेट बंद किया गया। जंगल सफारी के लिए मशहूर राजाजी टाइगर्स रिजर्व इस बार 51,500 से ज्यादा सैलानी वन्य जीवों के दीदार के लिए पहुंचे। इसमें से 2,000 विदेशी सैलानी भी शामिल है। तो वहीं इस पार्क के प्रशासन को 1 करोड़ 23 लाख रुपए की आमदनी भी हुई है। गौरतलब है कि हर साल मानसून सीजन में 15 जून से 15 नवंबर तक पार्क को बंद किया जाता है और 15 नवंबर को सैलानियों के लिए जंगल सफारी फिर से खोल दी जाएगी। मोतीचूर पर्यटक गेट में पर्यटकों को विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों का दीदार हुआ है। यहाँ पे कई बार टाइगर की सेटिंग हुई है, एलिफेंट की सेटिंग हुई है, भालू की सेटिंग हुई है और तमाम तरह के रेप्टाइल्स और तमाम तरह के पक्षियों का यहाँ पे लोगों ने आकर आनंद लिया है और लगभग 17,31,000 के आसपास हमारे यहाँ पे रेवेन्यू का जनरेट हुआ है और लगभग 8,000 हमारे यहाँ पर्यटकों ने। हरिद्वार पुलिस की दबंगों पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां गैंग बनाकर दहशत फैलाने वाले पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सड़क पर मामूली साइड विवाद में दबंगों ने लाठी डंडे और तमंचे से मारपीट की और एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर दिया। तमंचे से फायरिंग की और साथ ही पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई और सभी आरोपियों को धर दबोचा गया। गैंग का सरगना भी, जिस पर दर्जनों से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, पुलिस ने उसके पास से तमंचा, जिंदा कारतूस, बाइक और कार भी बरामद की है। गन्ना समिति के चुनाव से पहले ही नामांकन के दौरान किसानों द्वारा बड़ी धंतली का आरोप अब सामने आया है। बता दें कि किसानों का कहना है कि उनके द्वारा दाखिल किए गए पर्ची को डीपीआर और द्वारा कोई ना कोई कमी दिखाकर निरस्त कर दिया गया है, जिसके किसानों ने भारी विरोध दर्ज करते हुए कहा है कि प्रशासन किसी रसूखदार व्यक्ति के कहने पर इस तरह के कार्य कर रहा है। वहीं डीपीआरओ अतुल सिंह का कहना है कि किसानों द्वारा लगाया गया आरोप सरासर गलत है। उनके द्वारा पारदर्शिता तरीके से सकुशल कार्य चल रहा है और निष्पक्षता के साथ ही पूरा कार्य किया जा रहा है। किसी भी तरीके की कोई भी धांधली नहीं हो रही है। राज्य सहकारी जो प्राधिकरण है, उस प्राधिकरण के कार्यक्रम के अनुसार हमारे जनपद में जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट महोदय के निर्देश के क्रम में पूरे जनपद में जो हमारी 3 सोसाइटी इसमें से चुनाव हो रहा है, जिसमें से लिब्बरहेड़ी गन्ना समिति में भी चुनाव कार्यक्रम सकुशल जो है निष्पक्ष रूप से संपादित किया जा रहा है। और आज उसी क्रम में जो नामांकन प्राप्त हुआ था 14 तारीख को, उन नामांकन पत्रों की आज यहाँ पे जांच चल रही है और जितने भी आपत्तिकर्ता थे उन सभी को व्यक्तिगत रूप से बुला करके उनके आपत्ति के क्रम में यहाँ पे सुना गया है और आज अभी सभी आपत्तियों का निस्तारण करके शाम तक का जो है चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट्स को उनकी सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। नहीं, अभी तक का तो कोई पर्चा निरस्त होने की कोई सूचना हुई ही नहीं है।